अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू हो या इंग्लिश हो, हम अपनी ज़बान में कुछ चीज़ों को कुछ दूसरी चीज़ों से तशबीह देते हैं। ये हमारी एक लैंग्वेज का इसका कल्चर है। उर्दू हो या इंग्लिश हो, बल्कि मेरा ख्याल है पंजाबी ज़बान में भी, दीगर ज़बानों में भी तशबीहात ज़रूर इस्तेमाल की जाती हैं। आज का हम टॉपिक जो मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ वो यही है कि हमने जब एक चीज़ को किसी दूसरे से तशबीह देनी होती है तो वो किस तरीके से होती है। उसमें एक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है एज और एज का, एक फ्रेज के तौर पर। जब एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के इक्विवेलेंट रखा जाता है और कहा जाता है कि ये इतनी खूबसूरत है जितनी कि ये। अब ये तशबीहात बेसिकली बनाता कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम। मेरा ख्याल है कि पुराने दौर में जो बड़े बूढ़े थे वो जो सोचते थे, उन्हें जैसा नज़र आता था, कोई चमकती हुई चीज़ किसी का चेहरे की तरह लगती थी, ये जिसा पोइट्स लिखते हैं अपनी शायरी में, ये मतलब कि कोई भी बना सकता है, ये आप भी बना सकते हैं। जो आपको लगे कि ये चीज़ इतनी खूबसूरत है या इतनी बदसूरत है या इतनी तेज़ है जितनी कि ये चीज़ है, कोई शख्स इतना तेज़ है जितनी कि छुरी है, मतलब कि ये शार्पनेस पर, खूबसूरती पर ये एडजेक्टिव्स होते हैं या ये वर्ब भी हो सकते हैं। मैं डिफाइन करूंगा कि हमने जो कंपैरिजन करना होगा वो वर्ब का होगा, एक वर्ब का दूसरे एक्शन वर्ब से, या एक एडजेक्टिव का दूसरे एडजेक्टिव से। तो आए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, वो फूल की तरह ताज़ा है। अब ये किसी लड़की की खूबसूरती को बयान करें, वो फूल की तरह ताज़ा है, तो मैं कहूँगा शी इज़ एज फ्रेश, यानी कि वो इतनी ताज़ा है एज अ फ्लावर, एक फूल की तरह। तो आपने देखा कि दो दफ़ा एज और एज का इस्तेमाल होगा। शी इज़ एज ब्यूटीफुल फ्रेश एज अ फ्लावर। एक और एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पर ये चीज़ देख लें कि वो उसकी खूबसूरती फूल के बराबर, यानी कि वो पूरी एक प्रोनाउन एक एडजेक्टिव के बराबर आ रहा है, क्वालिटी के उसके बराबर, नाउन के बराबर। तो ये बेसिकली दो चीज़ों का मुकाबला हो रहा है खूबसूरती में। अब यहां पर देखिए, बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है। अब मैं कहूँ द किड इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, बच्चा चांद की तरह। अब दो दफ़ा एज ब्यूटीफुल एज अ मून, तो हमने बच्चे की खूबसूरती का, उसकी जो क्वालिटी है उसका मुकाबला चांद की खूबसूरती के साथ किया, तो एज और एज का। यहां पर हमने पूरे बच्चे का पूरे चांद के मुकाबले में उसका उसका कंपैरिजन किया, और ऊपर वाली एग्जांपल में पूरी उस लड़की का पूरे एक फूल के बराबर मुकाबला किया, पूरे नाउन को पूरे दूसरे नाउन के बराबर रखा है। लेकिन अब डिफरेंट केस है, हम एक एक्शन को भी दूसरे एक्शन के बराबर रख सकते हैं, बल्कि अब किसी शख्स को या चीज को नहीं रखना, बल्कि एक एक्शन को किसी दूसरे के एक्शन के इक्विवेलेंट लाना है। फॉर एग्जाम्पल, वो शेर की तरह भागता है। मैंने ये नहीं कहा कि वो शेर की तरह बहादुर है, मैं उसकी क्वालिटी से, शेर की क्वालिटी से नहीं कर रहा, बल्कि एक्शन से कर रहा हूं, शेर का भागना और उस शख्स का भागना। यहां पर जब वर्ब इन्वॉल्व होगा तो एज नहीं आएगा, बल्कि लाइक का हम इस्तेमाल करेंगे। ही रन्स लाइक अ लॉयन, वो शेर की तरह भागता है। अब क्योंकि मैं जैसे कि पहले कहा कि यहां पर वर्ब का हो रहा है कि उसका भागना शेर के भागने से, जो कि रन एक वर्ब है। जब वर्ब का मुकाबला होगा तो लाइक आएगा, वहां पर एज नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखें कि वो खुशबू की तरह उड़ती है। अब वो यहां पर जो है, जो कंपैरिजन हो रहा है वो उड़ने का हो रहा है, खुशबू का उड़ना और उसका उड़ना। दो वर्ब का जब मुकाबला हो रहा है तो वहां पर आपने लाइक लगाना है। हमने ये नहीं कहा वो खुशबू की तरह ताज़ा है या खूबसूरत है या महकती है, कुछ भी नहीं। हम तो ये कहना वो खुशबू की तरह उड़ती है। शी फ्लाइज लाइक फ्रेग्रेंस, वो खुशबू की तरह उड़ती है। यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि आपने वर्ब का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है जो आपको कंफ्यूज करे। इंसानों की जो मुमासलियत होती है, चेहरों की मुमासलियत, एक शख्स का दूसरे से चेहरा जब मिलता है तो उसको रिजेंबल का वर्ब एक यूज किया जाता है, आपने वही यूज करना होता है, लेकिन ये सिर्फ इंसानों के लिए। जैसे वो अपने बाप की तरह लगता है चेहरे में, ही रिजेंबल्स हिज फादर, इसके साथ कोई भी आपको प्रो ही रिजेंबल्स टू, ऑन, फ्रॉम कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, प्रपोजिशन नहीं आएगी, डायरेक्ट आप ही रिजेंबल्स हिज फादर कहेंगे कि वो अपने बाप की तरह लगता है। बेसिकली ये तीन केसेस हो सकते हैं कंपैरिजन के। इंसानों की शक्ल का होगा, या वर्ब वर्सेस वर्ब होगा, या नाउन वर्सेस नाउन होगा जिसमें एज और एज है, और फिर लाइक का इस्तेमाल है वर्ब की में। तो मैंने कोशिश की है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो हमारी गुफ्तगू में और राइटिंग स्किल्स में अगर हम इसका यूज़ करते हैं, इस कंपैरिजन का, हम जब एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो ये आपकी राइटिंग में बड़ा चार्म ला सकता है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।